वेलकम बैक। बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आए बैठकर मामला तय करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। तलखियां इस हद तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? हम नहीं चाहते इनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में था, हमें जमीन पर सुलाया गया, कैंसर में मुब्तला रहा लेकिन कोई रोना नहीं रोया। 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी ये गुजारिश की, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। पाया हकारत से मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया। आज अगर इनके बानी को अगर मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। आज ये जो तलखियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था कि ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको जमीनों पर लटाया गया। मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। बातचीत तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में वजीर आजम की पेशकश पर जवाब, कहा मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे तमाम असीर रिहा होंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ 203 जाली केसेस बनाए गए, वो हमारी आजादी के लिए जेल में हैं। किसी से झगड़ा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। इमरान खान साहब के खिलाफ 203 केसेस बनाए गए, ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम जज साहिबान से भी पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो। बुशरा बीबी का खिलाफ जाती कोई केस नहीं है, सिर्फ खान साहब को प्रेशर मिलाने के लिए केस बनाया गया है। खान साहब डील पे बिलीव नहीं करते, वो पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते। आज वो अगर जेल में तो हमारी आजादी के लिए। कोई बेवकूफी समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा, केस पर केस करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कब्र एक है, मुर्दे 3 हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। गरीब हलक से लेकर फलक तक महंगाई की जद में है। केनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। ये हुकूमत अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। आज शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है, तो तुम IMF के पास चले जाओ, फिर IMF की तनख्वाहें भी दो हमें। इस बजट को कौम मुस्तरद करती है। कौम जो है किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी, कौम खुद निकलेगी। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में है, वो पर निकलेगा और इस हुकूमत को खत्म करके रहेगा। उसको ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे 3 है, रिलीफ इस सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मुदाखलत और बेजाब्तगियों की आजादाना तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को धमकाने, हिरासा करने और कैद में रखना भी काबिल मजम्मत है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोट से मंजूर की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है करारदाद पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। करारदाद की मंजूरी का वक्त और हालात दो तरफा ताल्लुकात मुहर्रकात से मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वीं बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुअव्वन किरदार अदा करेगी। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में बाहमी इश्तराक के शोबों पर तवज्जो देगी।
JUI के सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये हम आवाम बदल है, लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। अक़लियत हुकूमत कर रही है कि पार्टी हुकूमत कर, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। ये आज की बात तो नहीं है, हमेशा से हमारे मुल्क की मईशत कोई बनाते हैं। हर साल जो बजट पेश होता है, और इस दफा तो वज़ीर ख़ज़ाना भी भेज दिए। पार्लियामेंट 12 तारीख अगर वो सुप्रीम है तो उसकी सुपरवेसी का तकाजा ये है कि हम हर इदारे को ज़ेर बास ला सकते हैं। तो बजट तकरीर, क्या बजट में रियासती इदारों के लिए फंड मुख्तस नहीं हुए? तो फंड मुख्तस हो गए पाकिस्तानी खजाने से होंगे तो मेंबर नहीं बोलेगा उसके ऊपर, तो फिर ऐवान किस लिए बनाया गया है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऐवान अवाम का नहीं एस्टेब्लिशमेंट। PTI छोड़ने वाला ट्वीट मैंने नहीं किया था। अलहदा होने से कबल बानी PTI से इजाजत ली थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये लोग नहीं चाहते कोई बड़े कद वाला शामिल हो। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा बानी PTI के फौज से राब्ता न रखने की बात मानकर बड़ी गलती की, ग्रैंड डायलॉग की जानिब जाना होगा। तो पहचान ही PTI में ही हैं और रहें, छोड़ के भी कैसे गए। अली उनको मैंने फ़ोन किया, उसने मुझे कहा खान साहब कह रहे हैं कि सही है, अलहदा हो जो कुछ नहीं। PTI की मौजूदा लीडरशिप इतने छोटे हैं कि उनकी सारी सियासत इस पे खड़ी है कि कोई बड़े कद वाले लोग शामिल ना हो जाएं और उसकी वजह से वो बिल्कुल ही चूहे ना बन। तो खान साहब के सामने उन्होंने रोना पिटना डाल दिया कि ये अगर आ गए तो हमारा क्या बनेगा। खान साहब का मैसेज आया कि अभी ठहर जाओ। अफजल मरवत को तो इमरान खान जानते ही नहीं थे। रऊफ हसन साहब जो हैं, बनीगाला में इनका दफ्तर था, तो खान साहब के गार्ड्स से ने उठा के इनको जो है बनीगाला से बाहर फेंका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त बंदियाल साहब थे, वो फैसिलिटेटर थे हमें अरेस्ट कराने, बहिमाना तशद्दुद किया। इमरान, इस्माइल, अली जैदी, हम कोई भी IPP में जाने को तैयार नहीं था, हमें जबरदस्ती साहिबान आ गए। और ट्वीट भी फिर मैंने नहीं किया। आपका भी फौज से राब्ता है? नहीं जी, अब क्या राब्ता होना। बड़ी गलती की खान साहब से, बार बार उनकी बात ही ना कि राब्ते ना करो, रखो राब्ते ना रखो। अगर हम राब्ते रखते शायद तो ये जो गलत फहमियाँ हैं ये इतनी ना बढ़ती। सबसे पहला स्टेप ये करें कि कल ही इद्दत केस के ऊपर माजरत करके इसको विड्रॉ करें। ग्रैंड डायलॉग ही हो सकता है, अकेला फौज से बात करने का कोई फायदा नहीं। बानी PTI अगर सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें कौम और इदारों से माफी मांगनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं शहजाद अकबर एतराफ कर चुके कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया, उसके खिलाफ हित्तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। मलिक साहब ने भी इस बात का इतराफ़ किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, और मैंने इसीलिए डिफेमेशन केस किया है कि मुझ पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने 70 अरब रुपए के किक बैक्स लिए मुल्तान सत्तर मोटरवे प्रोजेक्ट। उन्होंने हर CPAC के मंसूबे में एक्शन का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर चीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक PTI का सारा सोशल मीडिया पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ नहायत घनौनी मुहिम चला रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांग ली, सुप्रीम कोर्ट में नया जवाब जमा करा दिया। लिखा इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। अदालत से इस्तदा है तौहीन अदालत में जारी शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की, मुझे राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अक़रबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल वाडा ने जवाब में कुरान और अहदीस के हवाले भी दिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कलअदम TTP खवारिज की दिफाई शूरा का सरबराह दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बयान में कई इंकशाफात किए। कहा रा ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्ट पनाही से कलअदम BLA और कलअदम TTP खवारिज का इल्हाक कराया। मकसद CPAC और पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना है।
कलअदम टीटीपी को पैसा राह से आता है। नूर वली की काबुल में भारतीय एजेंटों से मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान मुखालिफ टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आजादाना घूमते हैं। उन्हें अफगान तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। सुबह साल में मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ आमने तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। जनूबी वजीरिस्तान और पाक अफगान बारों पर कई हमलों में हिस्सा लिया और ज़र्ब आदम के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया। इसमें टीटीपी के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद और वजीर दिफा मुफ्ती नज़ाइम ने मुझे कंदहार अफगानिस्तान बुलाया और मुझे बताया कि एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान जाना था। ये प्लान मुफ्ती साहब ने भी मजीद ब्रिगेड के कमांडर बशीर ज़ेर के साथ मिलकर बनाया था। सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए और TTP के लिए बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में मराकज़ कायम किए जाएं और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई करना था। बलूचिस्तान में पाउड जमाने के पीछे हमारे और हमारे दोस्तों यानी रा के 3 मकासद हैं। नंबर 1, CPA को सुबोताश करना, जिसमें चीनी बाशिंदों को हदफ बनाना शामिल है। नंबर 2, अवाब और तवान की कार्रवाइयाँ करके जबरी गुमशुदगियों के मामलों को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। 3, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि TTP का सारा निज़ाम खुसूसन माली मामलात के पसपुश हिंदुस्तान है। मुफ्ती नूर वली महसूद इंडियन खुफिया इदारे रा के एहलकारों से काबुल में इंडियन सफारत खाने जाकर मिलता है, जिसकी मुकम्मल पुष्टपनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है। मौजूदा अफगान हुकूमत TTP को माली मदद, ट्रेनिंग और अफराधी क़ुव्वत भी फराहम करती है। TTP के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। BLA खुसूसन मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेर भी अफगानिस्तान में रह रहा है। ये सब आपस में मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों के पीछे रा का पूरा हाथ है। मौसम की बात कर लेते हैं तो दिन भर गर्मी के बाद कराची में शाम को बादल आ गए। तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन इकबाल, मलीर, शाह फैसल और हब्स समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे हब्स खत्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गर्म हवाओं के साथ गर्द आलूद आंधी भी चली। महकमे मौसमियात ने आज से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल शहर कायद में सख्त हब्स था, गर्मी थी। इस वक्त जो है शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मिट्टी का तूफान है। मैन शायरा फैसल में भी काले बादल आए हुए हैं, शहरियों ने सुकून का सांस लिया। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, अल्लाह का करम। बारिश की दुआएं करेंगे। अब तो माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो गया, वरना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो माशाल्लाह ताला बरसात अदा कर दे तो और अच्छी बात है। अल्लाह ताला बस अपना करम कर दे। दिन लोग परेशान है गर्मी की वजह से, अल्लाह पाक इसको अब्र रहमत बरसा दे। पिछले 2-3 दिन से जो गर्मी थी, अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। अचानक और दुआ है बारिश हो जाए, मौसम बेहतर हो जाए। शहर में सख्त गर्मी थी, लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। गर्द गुबार हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन काले काले बादल भी आए हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कराची के अवाम के अल्लाह ताला बाराने रहमत बरसा दे, मौसम खुशगवार हो जाए। जी। और बिजली दो, पानी दो, कराची वाले दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेलते शहरी पानी को भी तरस गए हैं। शहर में मुसलसल एहतजाज के बावजूद मसाइल जूं के तूं हैं। कयामत की गर्मी और हब्स, बगैर पानी और बिजली कराची वालों की हो गई बस। नौ नाजमाबाद की नुसरत भुट्टो कॉलोनी में पानी बिजली ना मिलने पर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बिजली न होने की वजह से कराची वालों का पानी भी बंद हो गया। शहरी कई दिनों से पानी को तरसे हुए हैं। पानी लाइन में आता भी है तो पीने के काबिल नहीं होता। 1.5 घंटे का पानी होता है, जिसमें 20 मिनट सीवरेज की लाइन का पानी आता है। एक हफ्ते में एक बार दे दिया, 2 घंटे 3 घंटे फिर पानी गायब हो जाता है। हमारे पानी बिजली का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। 2-3 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, और अगर पानी आ भी जाए तो गंदा आता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। देखते नहीं है कोई, बस अपना अपना देख रहे हैं भाई। एक हफ्ते से कराची वाले मुसलसल सड़कों पर निकलते हैं, चंद घंटे एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन बिजली पानी के मसले हैं कि हल नहीं हो रहे। कहर बरसाती गर्मी में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग अवाम के कत्ल के मंसूबे से कम नहीं।
کراچی کے اسپتال گرمی سے متاثر مریضوں سے بھرنے لگے. ہیٹ اسٹروک سے متاثر ایک مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسپتال آنے والے اکثر مریض لوڈ شیڈنگ سے حالت خراب ہونے کی شکایت کر رہے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. شدید گرمی سے متاثرہ سب سے زیادہ افراد سول اسپتال کراچی کی ایمرجنسی میں رپورٹ ہوئے, جہاں 24 گھنٹوں کے دوران ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 83 رہی. مجموعی طور پر 2400 سے زائد مختلف امراض میں مبتلا مریض ایمرجنسی میں رپورٹ ہوئے. ایمرجنسی تو ہماری بہت ہیوی جا رہی ہے کیونکہ انڈس سے جنا سے پیشنٹ یہاں ریفر ہو رہے ہیں. سول اسپتال کی ایمرجنسی میں آنے والے مریض لوڈ شیڈنگ کے باعث متاثر ہوئے تھے. ایسے پیشنٹ خاص طور پہ بہت آئے تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے علاقوں میں لائٹ نہیں ہے, 6 گھنٹے 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, اور ہمارا حال یہ ہے. جنا اسپتال, عباسی شہید اسپتال, سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد سمیت مختلف سرکاری و نجی اسپتالوں میں بھی گرمی کی شدت سے متاثرہ مریضوں میں کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ برقرار رہا. ہیٹ اسٹروک کے باعث ایک مریض زندگی کی بازی ہار گیا, جسے عباسی اسپتال سے جنا اسپتال لایا گیا تھا. ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ شہری گھروں کے اندر رہیں, لیکن کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ نے کراچی کے شہریوں کو ہیٹ اسٹروک کا مریض بنا دیا ہے. کیمرہ مین مستقبل دانش کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں شدید گرمی, سمندر میں نہانے پر پابندی, سوئمنگ پولوں پر رش لگ گیا. لوڈ شیڈنگ کے ستائے بھی بچوں کو بہلانے یہیں پہنچ جاتے ہیں. محمد رافع حسین کی رپورٹ. دھوپ, درجہ حرارت میں اضافہ, گرم ہوائیں اور اس پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب. گرمی کے ستائے شہریوں نے بچوں, فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ سوئمنگ پولز پر ڈال لیے ہیں ڈیرے. گرمیاں آج کل بہت زیادہ ہیں, تو یہ سوئمنگ آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ یہاں پہ آؤ انجوائے کرنے کے لیے, اپنی سوئمنگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. پول کا ٹھنڈا پانی دیتا ہے راحت کا احساس. شہری کہتے ہیں گرمی بھگانی ہے تو ڈبکی لگانی ہے. گرمی کی سکون نہیں ہے, یہاں کے سوئمنگ پول پر ٹھنڈا محسوس ہو جاتا ہے. بچے تو گھر میں تنگ کر رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, یہاں کے کم سے کم ریلیکسیشن ہو جاتا ہے. بچے ہوں یا بڑے, گرمی کے ستائے نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ, اور سیدھا پانی میں. کیمرہ مین مصطفیٰ مراج کے ساتھ محمد رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اسلام آباد میں ترکی کے سفیر سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, تجارت میں اضافہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. SIFC کے تحت سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی. گورنر سندھ نے کہا ترکی کے سرمایہ کار صوبے میں سرمایہ کاری کریں, تعاون کریں گے. صوبے کے مختلف شعبے سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرکشش ہیں. ترکی کے سرمایہ کار صوبے کے مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. ورلڈ کپ سیمی فائنل کی پریس کانفرنس میں صرف ایک صحافی. ویسٹ انڈیز میں ایئر ٹکٹ بے انتہا مہنگے ہونے کی وجہ سے زیادہ تر صحافی نہیں پہنچ پائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارتی بلے باز سوریہ کمار یادو سے T20 کی ٹاپ پوزیشن چھن گئی. آسٹریلوی اوپنر ٹریوس ہیڈ ICC رینکنگ میں 4 درجے ترقی پا کر پہلے نمبر پر براجمان ہو گئے. بابر اعظم اور محمد رضوان کی بھی ایک درجے تنزلی. بابر چوتھے اور رضوان 5ویں نمبر پر چلے گئے. ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں. کرکٹ میں DLS میتھڈ کے شریک موجود فرینک ڈکورتھ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. فرینک ڈکورتھ نے ٹونی لیوس کے ساتھ مل کر DLS میتھڈ تیار کیا تھا. انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ طریقہ کار پہلی بار 1997 میں استعمال کیا گیا تھا. ڈکورتھ 2014 تک ICC میں بطور کام کر رہے تھے. اور امریکہ میں شدید گرمی کی لہر. واشنگٹن میں درجہ حرارت 37 ڈگری سے تجاوز کرنے سے سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کا مومی مجسمہ پگھل گیا. محکمہ موسمیات نے متعدد ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری کر دی. مغربی ساحلی علاقوں میں شدید موسمی حالات کا سامنا ہے. متاثرہ ریاستوں کے بعض شہروں میں درجہ حرارت 37 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا. شمالی ریاستوں میں گرمی کی لہر سے ہزاروں افراد متاثر ہیں. انتظامیہ نے شہریوں کو ہر ممکنہ حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. نیو انگلینڈ میں بڑے پیمانے پر طوفان, سیلاب, تیز ہواؤں اور بگولوں کا بھی خطرہ ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم. ملتان کے آم پک کر تیار ہو گئے. کئی شہری پسند کے آم چننے باغوں میں پہنچ گئے. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی. شہر اولیاء ملتان کے میٹھے, رسیلے اور ذائقہ دار آم دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. باغات میں آموں کی تڑوائی بہت محنت سے کی جاتی ہے. ایک ایک آم اتار کر اپنے ہاتھ سے رکھنا پڑتا ہے. آم کو درخت پہ اتارنے کے لیے بہت مشکل کام ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو, چوٹ نہ لگے, کیونکہ اگر یہ نیچے گر گئے آم
تو اس کا جو خوشبو ہے ذائقہ وہ خراب ہو جائے گا. شہریوں کی جانب سے باغات میں اپنی پسند کے آم خرید کر دوست احباب اور رشتہ داروں کو بطور سوغات بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع ہے. سارا سال انتظار رہتا ہے ملتان کے آموں کا، تو آج ہم باغات میں آئے ہوئے ہیں اپنی پسند کا آم توڑوا کر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کو بھیجیں گے. مالکان کہتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت موسم کی تبدیلی اور بیماریوں کی وجہ سے پیداوار کم ہے. اس سال جو ہے نا فصل بہت کم ہے، اس میں موسمی حالات بھی ہیں اور کافی ساری بیماریاں جو اس سال آم کو لگی تھی. ملتانی آم کی مشہور اقسام میں لنگڑا، دوسہری، انور لٹور، فجری، شان خدا اور سفید چونسا شامل ہیں. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان. اور کراچی کو پانی دو. کراچی میں پانی کی کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی ریلی، اور اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی خطاب کر رہے ہیں. شرم کا مقام ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 4 سالہ دور میں 6 ارب سے یہ بجٹ 42 ارب تک پہنچ گیا تھا، لیکن یہ بجٹ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 42 ارب پہنچا. آج تم 20 سال بعد 49 ارب پہ کھڑے ہو. تمہاری صوبائی حکومت ہے، تمہاری وفاقی حکومت ہے، سارے مزے لے رہے ہو. 2-3 مہینے کے اندر سکھر کا خلیل پٹھان سننے کی صلاحیت سے محروم، لیکن ہاتھوں میں ہنر. کھجور کے پتوں سے خوبصورت ٹوکریاں، جائے نمازیں اور چٹائیاں بناتا ہے. بیٹیوں کو بھی اپنے باہمت اور ہنرمند باپ پر فخر ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانزیب بصیر. قوت سماعت سے محروم خلیل پٹھان روزانہ 6 سے 7 گھنٹے محنت مشقت کر کے اپنے 3 بچوں کی کفالت کرتا ہے. میں اپنا علاقہ چڑھا ہوا ہے، ادھر آیا ہوا ہے، اپنا مزدوری کا وقت، اپنا روزی کا وقت. خلیل کھجور کے پتوں سے ٹوکری، جائے نماز اور چٹائیوں سمیت دیگر اشیاء بنا کر فروخت کرتا ہے. میرا والد صاحب کانوں سے معذور ہے، پھر بھی اپنے محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے دم پہ کما رہا ہے. معذوری کو مجبوری نہ سمجھنے والا یہ شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مہنگائی کے اس دور میں بھی خود مزدوری کرتے ہوئے خودداری کی زندگی جی رہا ہے. معذوری کو ہمت میں بدل کر محنت مزدوری کرنے والا یہ خلیل ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھے مایوس ہو جاتے ہیں. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز سکھر. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.